आ, किस नैतिकता से मोदी जी केरल और तमिलनाडु में कुछ कह सकते हैं? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, गुजरात में किसकी सरकार, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दूर दूर तक तमिलनाडु के मुकाबले में कहीं है? शिक्षा में, सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में, सिविक सेंस में, हेल्थ इंडेक्स में दूर दूर नहीं तक नहीं है। ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात बन जाए, केरल और तमिलनाडु। तो पता नहीं क्या करना चाहते हैं इस देश का। ये तो प्रधानमंत्री सत्यानाश ही करना चाहते हैं। अरे उन राज्यों का अच्छा खासा विकास हुआ है और तमिलनाडु अकेले एस्पायरिंग फॉर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उनका जो ड्रीम है। और ये जाकर के तो वहाँ पर किस तरह से हिंदू मुस्लिम करेंगे, बिजनेसमैन भागने लगेंगे। तो यही चाहते हैं कि वहाँ भी सत्यानाश कर दें। हालांकि स्टालिन ने भी प्रधानमंत्री के भाषण पर उन्होंने कहा कि चुनावी वक्त में ही सिर्फ इनको तमिलनाडु याद आता है, इनकी डबल इंजन का सरकार एक तरीके से वेस्ट बॉक्स। ये तो धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि तमिलनाडु का, केरल का, कर्नाटक का अगर वो 1 रुपया देते हैं तो उनको एवज में 15-20% पैसा मिलता है। और उत्तर प्रदेश का अगर योगदान 1 रुपये है तो 3 रुपये वापस उसको मिलता है। बिहार को 7 रुपये मिलता है। तो एक तरह से कहा जाए कि साउथ इंडिया के टैक्स से हम चल रहे हैं। वहाँ डेवलपमेंट हुआ, उसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ पर सोशल रिफॉर्म हुआ था। तो वहाँ वही जो स्टालिन कह रहे हैं, मैं सपोर्ट करता हूँ कि वहाँ सत्यानाश करने गए हैं। और जो अच्छा खासा चल रहा है उसको ये बर्बाद करने वहाँ पहुँच गए। यहाँ तो बर्बाद कर ही दिया है नॉर्थ इंडिया को करीब करीब। वीपी राम जी बिल को उन्होंने एंटी फेडरल बताया और आप तमिलनाडु विधानसभा में जो है रिजोल्यूशन भी पास किया। आई है तो मैं पहले से उम्मीद कर रहा था कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो गारंटी थी, कानूनन गारंटी एक मजदूर को, वो तो छीन लिया है। दूसरी बात है, जो ग्राम प्रधान और वहाँ का जो डिमांड हुआ करती थी, वो एक मात्र प्रस्ताव से काम चालू करा सकता था और 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ही बेरोजगार को वहाँ पर मनरेगा में रोजगार देना होता था। और इसके अलावा वहाँ पर ठेकेदार नहीं घुस सकते थे। अब तो केंद्र प्रवेश कर गया है। मान लीजिए वहाँ डीएमके की सरकार है तो वी ग्राम जी के तहत हो सकता है केंद्र सरकार वहाँ परियोजना ही न दे, या जहाँ ये चुनाव नहीं जीतते हैं वहाँ से ये वंचित कर दें। तो ये तो बहुत खतरनाक है और पूरी तरह से पॉलिटिकल है। और ये चाहते हैं कि 5 किलो राशन पर लोग जिंदा रहें और असेट न क्रिएट करें, अपनी इनकम न बढ़े, और ख़ास तौर से दलित और आदिवासी प्रभावित होगा और जमींदार के यहाँ जाके काम करने के लिए मजबूर होगा। सर कल एक केरल की मीटिंग हुई, शशि थरूर इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। ये बताया जा रहा है कि वो अपसेट हैं। हाल ही में जो हाईकमान पहुंचे थे और सम्मान न मिलने के कारण उन्होंने उस मीटिंग को स्किप किया और प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया। उनके क्षेत्र में परियोजना का उद्घाटन था तो अपने क्षेत्र में उनको रहना चाहिए। मीडिया अपने आप ही सवाल कर रही है। मीडिया को पता नहीं और कुछ काम है ही नहीं इसके पास। अरे कितना बर्फबारी गिर रही है, बर्फ गिर रहा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। किसानों की फसल नष्ट हुई है, अभी जगह जगह पर ओले पड़े हुए हैं। और कितना समस्या है इस देश में। यही एक समस्या है कि बार बार वही समस्या, ये सब पॉलिटिकल ही कराया जा रहा है। लेकिन सवाल तो उठता है ना, जब हाई कमांड की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो और उसमें शशि थरूर उपस्थित ना हो और फिर ये सामने आए कि सम्मान न मिलने के कारण वो अपसेट हैं, तो लाजमी है देखिए, सवाल उठना। सम्मान
लेने के लायक बनना चाहिए। जो सम्मान लेने लायक नहीं है उसको सम्मान मिलना भी नहीं चाहिए। तो सम्मान लेने लायक एक बात है। दूसरी बात है कि हाई कमान मीटिंग बार बार कर लेगा, आगे भी कर लेगा, लेकिन अपने क्षेत्र में परियोजनाओं का उद्घाटन कम ही होता है, तो अपना क्षेत्र का विकास भी देखना पड़ता है। सर बीएमसी चुनाव में सर यूबीटी शिवसेना के विधायक हैं भास्कर यादव, मेयर पद को लेकर लगातार क्योंकि बात चल रही है, इस बीच उन्होंने कहा है कि यदि शिंदे गुट वास्तव में बाला साहेब की विरासत का सम्मान करता है तो उसे भाजपा के साथ गठबंधन की बजाय ठाकरे परिवार के नेतृत्व को प्राथमिकता देकर राजनीतिक साहस दिखाना चाहिए और उद्धव को मेयर के तौर पे बताना चाहिए। कहा तो सही है, शिवसेना ने ही खड़ा किया है। वो अलग बात है कि शिवसेना के ही पेट पर इन्होंने छुरा भोंका है, तो अगर ऐसा करते हैं तो उसका एक अंश का वापसी कर सकते हैं, पे बैक कर सकते हैं, क्योंकि खड़ा ही बाल ठाकरे ने किया है, इसी परिवार ने खड़ा किया है, शिवसेना के ही पैदाइश थी। तो धोखा दे करके शिवसेना को मुख्यमंत्री बने। अगर पश्चाताप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर मुंबई में एक बिहार भवन प्रस्ताव, उसको लेकर अब सियासत शुरू हुई है। यशवंत किलदार हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसका निर्माण रोक देंगे। उसके जब ये बयान सामने आया तो बिहार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि रोक कर दिखाएं यदि आप इस निर्माण को। इस तरीके से तल्खी चल रही है सियासी, आप कैसे देखते हैं? सरकार दोनों उसी पार्टी की सरकार है, यहाँ भी है वहाँ भी है। अब ये फैसला करें, ये तो या तो नूरा कश्ती होगी या तो वहाँ का मिजाज इस तरह से बना हुआ, शिवसेना ने तो बना रखा है कि मराठी मानुस के कंसेप्ट के अनुसार तो ये लोग तो विरोध तो करते ही है। जबकि बम्बई जो आर्थिक राजधानी है उसमें सबका योगदान है, बिहार के मजदूरों का, बिहार के ब्यूरोक्रेट्स का, औरों का भी उतना ही योगदान है जितना मराठी मानुस का योगदान है बम्बई को आर्थिक राजधानी बनाने का। अगर उनको विरोध करना ही है तो विरोध बीजेपी का करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उस आर्थिक राजधानी को ख़त्म करने में लगे हैं, गिफ्ट सिटी बना रहे हैं, तमाम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे महाराष्ट्र को ले गए, गुजरात ले गए हैं, उनका विरोध करें। पाकिस्तानी जैसे मोहम्मद कमांडर जो है मारे गए हैं जम्मू कश्मीर कठुआ के अंदर जॉइंट ऑपरेशन के दौरान, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? ऑपरेशन समझेर चल रहा है। एक बात है, कहते हैं आतंकवादियों का सफाया हो गया है, एक बार नहीं 10 बार होम मिनिस्टर कह चुके हैं। तो भाई ये झूठ बोलते रहते, आ कहाँ से रहे हैं? पुलवामा के बाद में रुका नहीं सिलसिला, और फिर पहलगाम, कुछ न कुछ होते ही रहता है। डेंगे तो वो हाँकते हैं कि सफाया कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो कहाँ से सब आ रहे हैं? बिल्कुल असफल हैं होम मिनिस्टर और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जब ये कहते हैं कि हमने सफाया कर दिया, तब तक आतंकवादी वहाँ पर कुछ न कुछ करते नज़र आते हैं। और दूसरी बात है कि मारे ना पाकिस्तान को लाहौर तक घुस करके, क्यों नहीं मारते? सर उड़ीसा में एक पादरी के ऊपर हमला हुआ जिस पर केरल के मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की है और हमला बोलते हुए कहा है कि संघ परिवार द्वारा सुनियोजित रूप से हिंसा और नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कारण उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ा है और भारत को बड़ा कीमत अदा करना पड़ा। ये जो यहाँ पर चिंटू लोग हैं, अंधभक्त हैं, और संघ परिवार की मति मर गई है, बीजेपी की मति मर गई है, हिंदू पूरी दुनिया में पीटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। ढंकानाल का मामला है, उसको गोबर खिलाया गया है, उसका कोई दोष नहीं। और यही 25 दिसंबर को
क्रिसमस डे पे किया है, जगह जगह पर इन्होंने तांडव मचाया है। सर, मुरादाबाद के अंदर एक मामला सामने आया है जहां एक शिकायत दर्ज कराई गई। देवेश चौधरी नामक व्यक्ति थे, उसकी बहन एक ट्यूशन में पढ़ती थी और ये आरोप पर एफआईआर की गई है कि जो अन्य 5 जो बच्चे वहां पढ़ते थे जो मुस्लिम समाज से थे, वो धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बना रहे थे उनकी बहन के ऊपर। अब इसका कोई प्रमाण हो तो जो माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में झूठा भी हो सकता है, उनको गवाह बनाया जा सकता है। अगर कोई इसका प्रमाण हो तब तो कुछ कहा जा सकता है, वरना मैं तो नहीं मानता हूं कि ये सही है या गलत है। जो भी है, मैं दोनों बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मुस्लिम को मौका मिलना चाहिए, उनको उनके साथ में भेदभाव करने का। संभल में जिस सीजीएम ने फैसला दिया उसके साथ में क्या किया गया है, तो कोई न्याय का राज्य है वहाँ पर? क्या कानून के नज़रों में एक ही है? कानून की नज़र में सब एक नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ।